जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। साथ ही आप जानेंगे इस एकादशी के महत्व के बारे में और इसकी पूजा विधि के बारे में। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। आषाढ़ महीने की शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक महीने की शुक्ल एकादशी तक इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा गया है। देवशयनी एकादशी को ही देवशयनी, हरि देवशयनी, पद्मनाभाशयनी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी व्रत को जब किसी कामना के लिए किया जाता है तो उसे काम्य एकादशी व्रत कहते हैं। ऐसा व्रत धन, संपत्ति, संतान, आयु, स्वास्थ्य आदि की कामना से किया जाता है। यदि निष्काम भावना से यह व्रत किया जाता है तो इसे नित्य एकादशी व्रत कहा जाता है। इस व्रत में भगवान की भक्ति ही मुख्य ध्येय होता है। पुराणों की व्याख्या करने वाले ब्रह्मज्ञानी श्री सोची महाराज ने एकादशी के महत्व और उनसे संबंधित कथाओं का वर्णन किया है। उनके अनुसार इंद्रियों पर नियमन यानी संयम करना आवश्यक होता है, इसलिए इसे नियम भी कहते हैं। एकादशी के व्रत नियम पूर्वक करने से बुद्धि निर्मल होने लगती है, विचारों में सत्व गुणों का आगमन होने लगता है, विवेक शक्ति आती है तथा सत असत का निर्णय स्वतः ही होने लगता है। आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि क्या है। पूजन को शुरू करने से पहले मंडप तैयार कर ले। सबसे पहले पूजा के स्थान को साफ कर ले। अब पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठे। पूजा वाले स्थान को साफ करके चौकी स्थापित करनी चाहिए। चौकी पर शुभ चिन्ह स्वास्तिक बनाएं। चौकी पर साफ लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब भगवान श्री गणेश एवं भगवान विष्णु की तस्वीर रखें। श्री कृष्ण या सत्यनारायण की प्रतिमा की भी स्थापना कर सकते हैं। अब बाईं ओर दीपक रखें। चौकी के सामने पूजन की थाली व जल भरकर कलश रखें। पूजन की थाली में रोली से एक स्वास्तिक बनाते हैं। इस थाली में ही फूल, मिठाई, रौली, मौली, सुपारी, पान, चावल, कपूर, धूप, अगरबत्ती, एक दीपक, जल कलश रखते हैं। आइए करते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा प्रारंभ। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आपने आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात योगिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी दोनों ही नामों से जाना जाता है। हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। एक बार देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी नारद जी को इस एकादशी की कथा सुनाने लगे। सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा
कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम कर राजा ने अपनी शंका ऋषि के सामने प्रकट करते हुए अपने आने का उद्देश्य बताया। उस समय यानी कि सतयुग में ज्ञान ग्रहण करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही होता था और अन्य वर्णों विशेषकर शूद्रों के लिए तो यह वर्जित था और इसे पाप माना जाता था। ऋषि कहने लगे, राजन, आपके शासन में एक शूद्र नियमों का उल्लंघन कर शास्त्र शिक्षा ग्रहण कर रहा है। इसी महापाप का खामियाजा तुम्हारी सारी प्रजा उठा रही है। प्रजा को इस विपदा से उभारने के लिए तुम्हें उसका वध करना होगा। लेकिन राजा का मन यह नहीं मान रहा था कि वह मात्र शिक्षा ग्रहण करने को ही अपराध मान लिया जाए। उन्होंने कहा, हे देव, क्या कोई अन्य मार्ग नहीं है जिससे उस निरपराध की हत्या के पाप से मैं बच सकूं? तब अंगिरा ऋषि कहने लगे, एक उपाय है। राजन, तुम आषाढ़ माह की शुक्ल एकादशी के व्रत का विधिवत पालन करो। तुम्हारे राज्य में खुशियां पुनः लौट आएंगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और आषाढ़ महीने की शुक्ल एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो दोस्तों, ये थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी आने वाली सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।